हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के पहला टॉपिक यानी कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है डायरेक्टेड एंगल। यानी कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमारे इस चैप्टर के नाम में ही दिखाई दे रहा है कि मेजरमेंट, तो आपको पता ही होगा कि हम एंगल का मेजरमेंट किसी एक प्रोटेक्टर के यूज से करते थे, जो प्रोटेक्टर आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि कौन से एंगल्स यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एंगल है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है डायरेक्टेड एंगल। अब डायरेक्टेड एंगल यानी कि होता क्या है। देखिए, अगर मान के चलिए कि एक ओ ए हमने रे फॉर्म कर ली। अब ओ ए रे को फॉर्म करने के बाद अगर मैं ओ को फिक्स कर दूं और ओ ए को इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो रोटेट करने के बाद आपको एक एंगल होता हुआ दिखेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो एंगल आपको होते हुए दिखाई दे रहा है उसी एंगल को हम बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल, यानी कि डायरेक्टेड एंगल AOB, इस तरह से वो फॉर्म होगा, ठीक है। अब डायरेक्टेड एंगल के बारे में अगर बात करनी चाहे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा एंगल जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम उसको एंगल बना रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में गिना जाएगा। और अगर वही क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो उसको हम निगेटिव में गिनते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और जब भी हम निगेटिव साइड में अगर देखते हैं तो निगेटिव एंगल तभी फॉर्म होगा जब वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड जो एंगल हमको पढ़ना है वो है जीरो रोटेशन एंगल। तो जीरो रोटेशन एंगल यानी कि क्या होता है। तो जीरो रोटेशन एंगल यानी कि एक ऐसा एंगल होता है जो कि अगर हमारे पास एक ओ ए रे है और उस रे को बिल्कुल मतलब वो मूव ही नहीं हुई है, एकदम जीरो रोटेशन उसने की है, तो उस वक्त क्या होगा ना, जो हमारी टर्मिनल आर्म और इनिशियल आर्म, यानी कि टर्मिनल आर्म कौन सी होती है, जो रोटेट होने के बाद आती है, और इनिशियल आर्म कौन सी होती है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो ओ ए हमारी टर्मिनल इनिशियल आर्म होगी, और बाद में जब रोटेट होगी तो वो बनेगी ओबी, यानी कि टर्मिनल आर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो एंगल में वो बिल्कुल भी जीरो रोटेशन करेंगी। इस वजह से क्या होता है कि उन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाता है, और इस वक्त ओ ए और ओ बी यानी कि इनिशियल आर्म और जो टर्मिनल आर्म है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीरो रोटेशन एंगल, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे, वन रोटेशन एंगल। यस, तो वन रोटेशन एंगल यानी कि क्या होता है कि अगर हमने मान के चलिए कि एक रे है हमारे पास ओ ए, और वो पूरा का पूरा रोटेट कर देंगे, पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है, पूरी की पूरी एक रोटेशन यानी कि 360 डिग्री अगर वो फॉर्म कर ली है, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे वन रोटेशन एंगल। यानी कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके, एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके जो एंगल बनेगा वही होगा वन रोटेशन एंगल। और जनरली वन रोटेशन एंगल यानी कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं स्ट्रेट एंगल पे। अब स्ट्रेट एंगल के बारे में क्या पढ़ना है। तो स्ट्रेट एंगल आपको नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारी इनिशियल आर्म और जो टर्मिनल आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का ही रहता है, 180 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एंगल के पास, राइट एंगल। अब राइट एंगल के बारे में बताना तो अब जरूरी होगा नहीं, क्योंकि राइट एंगल नाम से पता चल रहा है कि वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ कहाँ पे होता है। अगर आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आपके पास चार क्वाड्रेंट आएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बनाएंगे वो चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चार क्वाड्रेंट आपके सामने आएंगे। और हर एक क्वाड्रेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितने का होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का, यानी कि उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्या होता है। क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्या होता है कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल। अब मान के चलिए कि हमने एक्स पॉजिटिव एक्सिस से एक एंगल बना लिया वाई एक्सिस तक, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंटल एंगल। वैसे ही हमने एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक यानी कि स्ट्रेट एंगल बना लिया, वो भी हो गया क्वाड्रेंटल एंगल। वैसे ही हमने अगर उसी एंगल को और बढ़ाया तो वो क्वाड्रेंटल एंगल, यानी कि क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो भी एंगल होगा उसको ही हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 6 एंगल्स यहाँ पे टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। एक बात जो आपको पढ़ना है वो है को टर्मिनल एंगल्स। देखिए 6 एंगल्स हमने पढ़ लिया, अभी को टर्मिनल एंगल के बारे में बचे। तो को टर्मिनल एंगल यानी क्या होता है। देखिए जब भी वर्ड आपके सामने को आता है ना, को का क्या मतलब होता है, सेम, यानी कि सेम टर्मिनल एंगल। सेम टर्मिनल यानी कि एंगल यानी कौन से, देख लीजिए आपके डायग्राम में आपके यहाँ के पास दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 3 एंगल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट एंगल यहाँ पे दिख रहा है 30 डिग्री का, उसके बाद सेकंड एंगल दिख रहा है 390 का, और थर्ड दिख रहा है -330 का। अब इन तीनों एंगल के बारे में अगर जानते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो एंगल है ना 30 डिग्री, ये यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से ये यहाँ तक मूव किया और यहाँ पे बन गया 30 डिग्री का एंगल। अब
जो दूसरा एंगल है वो यहाँ से शुरुआत हुई, पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया और पूरी की पूरी एक रोटेशन कंप्लीट यानी कि कितना एंगल होगा 360 और उसके साथ 30 डिग्री फिर से कवर किया, तो फिर से वही आर्म पे जाके पहुंच गया जिस आर्म पे हमारा 30 डिग्री पहुंच गया था। देखिए ये इनिशियल रे थी उनकी, ये इनिशियल रे थी और दूसरी जो इनिशियल रे थी वो थी टर्मिनल रे। यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के इनिशियल और टर्मिनल एंगल जो है, इनिशियल और टर्मिनल जो है पॉइंट वो सेम ही है, देख लीजिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जब हम ये 330 के बारे में देखते हैं तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद भी वो उसी रे पे यानी कि टर्मिनल रे पे जाके मैच हो रही है। इस वजह से क्या होता है, ये तीनों के तीनों एंगल जो है वो एक ही टर्मिनल पॉइंट और एक ही इनिशियल पॉइंट होने के कारण इनको बोला जाता है को टर्मिनल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स आपको को टर्मिनल बोलेंगे। तो क्या मैं आपके पास एक एग्जांपल ले सकता हूँ, देख लीजिए। अगर एग्जांपल में अगर मैं लेता हूँ 150 डिग्री, अगर मैं बोलूंगा कि 150 डिग्री इसका को टर्मिनल एंगल अगर मैं मान के चलता हूँ कि -210 -210 और 150 डिग्री, ये दोनों एंगल मेरे को देखना है कि क्या ये को टर्मिनल एंगल है। तो अगर ये दिखना है तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्वाड्रेंट हो गए हमारे, आपको पता ही होगा ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा और ये 270 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो अभी सबसे पहले तो हम 150 को ड्रॉ करके देखते हैं। तो 150 यानी कि आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमने शुरुआत की और यहाँ से यहाँ तक आ गया। देखिए 150 यानी कि 180 माइनस 30 होता है, इसका ये मतलब है कि वो यहाँ पे यहाँ से लेकर 30 डिग्री कम होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 150 डिग्री का एंगल होगा, करेक्ट है। अब दूसरा एंगल जो है -210 यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से मेजर कर लिया, यहाँ तक आ गए हम 180 डिग्री, उसके बाद 180 प्लस 30 करेंगे तो 210, यानी कि ये निगेटिव रोटेशन से हमने यहाँ से ले लिया है 210 डिग्री, सही है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे क्या, को टर्मिनल एंगल्स। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि को टर्मिनल एंगल यानी कि होता क्या है। को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। ओके, तो अभी तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेजर ऑफ एंगल। देखिए मेजर ऑफ एंगल के बारे में जब भी बात आती है तो आपको पता होगा कि हमारा एंगल जो है वो डिग्री में मेजर किया जाता है, राइट। तो उसी डिग्री को एक दूसरा नाम है यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम, कभी ना कभी ये नाम आपके यूज में आ सकता है, इस वजह से इसको भी याद रखिएगा। अब ये 1 डिग्री होता क्या है, देख लीजिए। आपको पता होगा कि अगर एक एंगल को अगर हमने रोटेट किया, वन रोटेशन एंगल को हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है वो क्या बोलता है कि वन रोटेशन कंप्लीट करते हैं 360 डिग्री में, यानी कि हर उस 360 डिग्री में हमारे पास कुल मिला के 360 पार्ट होंगे और उस 360 पार्ट में से एक पार्ट, 360 पार्ट में से एक पार्ट यानी कि 1/360 पार्ट ऑफ वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल, ये होता है हमारा 1 डिग्री एंगल। यानी कि 1/360 पार्ट ऑफ वन रोटेशन एंगल अगर हम लेते हैं तो उसी को बोला जाता है 1 डिग्री। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी 1 डिग्री को और 60 पार्ट में से डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि हर उस 1 डिग्री के टोटल 60 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, और वो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उसको मेजर किया जाता है मिनट्स में। इसमें मिनट्स में, यानी कि ये 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के तौर पे बोला जाता है। देख लीजिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि कॉमा अगर दे दोगे आप ऊपर की साइड पे तो उसको बोला जाएगा मिनट्स। ये मिनट्स का साइन है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं इसको अच्छे से देख लूं तो हमको पता चल रहा है कि 1 मिनट यानी कि 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री, 1 डिग्री, सही है। 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री होगा, राइट। इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 60 मिनट्स होगा। अब उसके बाद आगे और चलते हैं। देखिए जब मिनट्स के बारे में बात है तो मिनट्स के भी कुछ ना कुछ पार्ट होंगे। तो मिनट्स के कितने पार्ट होंगे, 60 ऑब्वियसली, क्योंकि हमको पता है कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के
इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स होगा। अगर हम 2 कॉमास देते हैं ऊपर तो वो बनेगा सेकंड्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 चीजें हमारे पास गिवन आएंगी। तो ये ध्यान में रखना है कि 1 मिनट यानी कि होता है 60 सेकंड्स। कितना होता है? 60 सेकंड्स। ये काम आने वाला है आपको एग्जांपल की तरफ पर। तो इससे हम ये बोल सकते हैं क्या कि 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट is equal to 1 second, right? is equal to 1 second, is equal to 1 second। तो ये ध्यान में रखिएगा 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री यानी कि होता है 1 मिनट, और 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड, राइट। तो इस तरह से हमको इस 3 चीजों को रिप्रेजेंटेशन देख लेना है। तो इसी को बोला जाता है डिग्री मेजर या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली सिस्टम होगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, और हमने अभी तक जितने भी एंगल मेजर करते आए हैं वो पूरे के पूरे डिग्री में करते आए हैं। तो अभी इसमें और नया क्या है? तो नया वाला जो चीज है वो क्या है? ओके, जो नई सिस्टम जो है आपके पास वो है सर्कुलर सिस्टम, यानी कि उसको ही दूसरा नाम है रेडियन मेजर। तो देख लीजिए ये हमको इस साल में पढ़ना है। जो भी 11th और 12th में जितना भी पार्ट हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा इसी चीज पे डिपेंड करेगा, रेडियन मेजर पे और सर्कुलर सिस्टम पे। अब ये आता कैसे है और बनता कैसे है देख लीजिए। अगर मान के चलिए कि एक सर्कल है और एक हमारा रेडियस है, रेडियस रोटेट करना है एक थीटा एंगल के साथ। जब वो रोटेट करेगा और एक एंगल फॉर्म करेगा, उस वक्त जो आर्क होगा ना, ये लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो बिल्कुल रेडियस के बराबर जब आएगा, यानी कि क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर जब आएगा, उस वक्त जो एंगल फॉर्म करेगा वो होता है 1 रेडियन। क्या होता है? 1 रेडियन। तो आपको 1 रेडियन कैसे लिखना है? 1 के ऊपर एक छोटा सा से सी दे दो, यानी कि एक आधा चांद जिसे बोलते हैं ना, उस तरह से दे दो, उसको ही 1 रेडियन बोलता है। तो ये 1 रेडियन हो गया। अब जनरली रेडियन में क्या होता है कि जो 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, उसको मेजर लिखा जाता है पाई रेडियन से। उसको लिखा जाता है पाई रेडियन से। तो उसका मेजर इसी चीज से आपको सारे के सारे रेडियन एंगल में फॉर्म करने, इसी को यूज करके, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे पास कन्वर्शन ऑफ में। तो कन्वर्शन क्या होगा? तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो डिग्री एंड रेडियन के बारे में हम क्या करेंगे? कन्वर्शन करेंगे, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब देखिए कोई भी एंगल हो, अगर थीटा डिग्री आपके पास गिवन है और थीटा डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से, तो ये बन जाएगा रेडियन। क्या बन जाएगा? रेडियन। देखो थीटा डिग्री यानी कि थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई रेडियन में मेजर देकर है तो उस रेडियन वाले एंगल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 180 बाय पाई से, तो वो बन जाएगा डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको डिग्री टू रेडियन करना है तो मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, और रेडियन टू डिग्री करना है तो मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से। तो आपको मिल जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव एंगल्स, यानी कि डिग्री मेजर में भी और रेडियन मेजर में भी, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो अब जाके आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि चलिए मान के चलिए कि मेरे को 30 डिग्री गिवन है और इस 30 डिग्री को मुझे करना है कन्वर्ट इसमें रेडियन में। तो मैं क्या करूंगा? इस 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? पाई बाय 180 डिग्री के साथ। पाई बाय 180 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट हो जाएगा 6, यानी कि ये बन जाएगा पाई बाय 6। तो ये पाई बाय 6 जो होगा वो रेडियन में आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री उसको बोला जा सकता है पाई बाय 6 रेडियन। ये दोनों की दोनों सेम ही है, ये बस डिग्री मेजर में और ये रेडियन मेजर में, ठीक है। और अगर मुझे दूसरा एंगल लेता हूं मैं पाई बाय 3 रेडियन और मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं क्या करूंगा? पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाय पाई से, जिससे कि ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 360 जो कि बनेगा 60 डिग्री, यानी कि ध्यान में रखिएगा पाई बाय 3 रेडियन यानी कि बन जाता है 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको इसका कन्वर्शन करना है, कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। क्लियर है सब कुछ? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में
कि इससे और ज़्यादा आपको क्या सीखना पड़ेगा, और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम फिर से वापस आते हैं। तब तक ये वीडियो देख लीजिएगा और पूरी तरह से समझ लीजिएगा कि एक्चुअल में कौन से एंगल्स होते हैं, डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए।